रात के 3 बजे अगर आपको लगे कोई आपके बेड पे सो रहा है तो आप क्या करोगे? देखोगे कि कौन है या फिर उस चीज को इग्नोर कर दोगे? इस कहानी में जिसने भी देखा है कि बेड के बगल में कौन सो रहा है वो सुबह कभी मिला ही नहीं। ये कहानी है पीजी के रूम नंबर 13 की कहानी। वो रूम जो कभी खाली ही नहीं होता, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमेशा वहां कोई ना कोई होता है। और ये इंसान की बात नहीं कर रहा हूं। स्वागत है उस रात की कहानी में। आज की जो ये कहानी है, ये कहानी है राहुल की कहानी। ये कहानी है एक पीजी की कहानी, एक रूम नंबर 13 की कहानी, जो कैसे एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर सकता है। एक कमरे के अंदर वो ताकत कैसे जो एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दे, ये उस कमरे की कहानी है, ये उस पीजी की कहानी है। कहानी शुरू करते हैं। राहुल वैसे तो जॉब करने वाला है, एक मामूली सा बच्चा होता है। बच्चा ही कहूंगा भाई मैं, 23 साल का लड़का बच्चा है वो, बिल्कुल वो जॉब करने वाला बच्चा होता है। वो एक नए शहर में जाता है जॉब करने के लिए। उसको वहां पे कोई अच्छा फ्लैट या फिर कुछ नहीं मिल रहा होता है बजट में, तो एक पीजी लेता है जो कि बजट में पड़ता है। वो पीजी के ओनर को एक दिन पहले कॉल करता है कि अंकल मैं कल आऊंगा, मेरे को एक रूम वूम चाहिए, मेरे को पता चला आपके पीजी के बारे में, तो आप क्या रूम अवेलेबल होगा? उन्होंने कहते हैं हाँ बेटा बिल्कुल होगा, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला दिन आता है। राहुल अपने उस पीजी का एड्रेस ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचता है। ऑटो से अपने 2 बैग निकालता है, एक अपना बैग पीठ पे टांगता है और 2 अपनी ट्रॉली लेके चल रहा होता है अंदर को। राहुल बेल बजाता है, उतने में अंकल गेट खोलते हैं कि कोई है। वो देखते हैं अच्छा। तो राहुल कहता है अंकल मेरी कल आपसे बात हुई थी फोन पे, मेरे रूम चाहिए था। अंकल कहते हैं हाँ आओ बेटा आओ, अंदर आओ अंदर आओ। अंकल उसको बिठाते हैं कि बेटा कहाँ से हो, क्या हो, सब पता करते हैं उसके बारे में। फिर कहते हैं ठीक है बेटा, आपका यही आपके डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे मेरे को, और आपको जो रूम चाहिए आप ले लो, अभी बहुत सारे खाली भी पड़े हैं और बहुत सारों में पहले से बच्चे भी रह रहे हैं, अब अपने आप चूज कर लो आपको जो रूम चाहिए। राहुल कहता है नहीं अंकल अभी तो फिलहाल वैसा दे दो, कोई खाली वाला रूम। अंकल कहता है ठीक है बेटा, मैं आपको एक काम करता हूँ, रूम नंबर 9 दे देता हूँ। ठीक है वो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अंकल सब डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करते हैं, सब हो जाता है। बस अंकल एक चीज कहते हैं कि बेटा कभी भी रूम नंबर 13 से कोई आवाज आए या आपका वहाँ कोई दोस्त बने ना, तो उसे थोड़ा अवॉइड करना, उसके पास मत जाना ज्यादा और उस कमरे को अवॉइड करना। राहुल थोड़ा हंस के कहता है "हैं, अंकल आज के जमाने में भी आप ये सब मानते हो? आज इतना मॉडर्न हो चुका है सब, आप तब भी भूत हुए तो मानते हो?" अंकल कहते हैं बेटा मैं खाली अवॉइड करने को कह रहा हूँ आपसे, बता आप उतना ध्यान दो। वहीं राहुल के बगल से 2-3 बच्चे जा रहे होते हैं, लड़के। वो कहते हैं भाई अंकल की बात मान ले, अंकल सही कह रहे हैं, उस कमरे में गलत है चीजें, कुछ आवाजें आती हैं वहां से, इसलिए कह रहे हैं अंकल, और जो वहां रुकता है वो मिलता नहीं है जनरली, इसलिए कह रहे हैं मान जाओ, हर चीज में वो नहीं रहता सही है। राहुल कहता है अच्छा। राहुल कहता है काम करो अंकल, रूम नंबर 13 ही दो मुझे। अंकल कह रहे बेटा वो मैं रूम दूंगा नहीं आपको, वो गलत है रूम, वो नहीं दूंगा मैं आपको रूम। राहुल कह रहा आप दो, मैं मांग रहा हूँ आपसे, आप दो मेरे को रूम नंबर 13। अंकल कह रहे हैं देख लो बेटा आपकी जिम्मेदारी है जो आप कर रहे हो, फिर साइन करो बस डॉक्यूमेंट में। एक डॉक्यूमेंट होता है कि लाइक मैं अपने कंसेंट वाला रूम चूज कर रहा हूँ, ये वो। राहुल साइन करता है, राहुल ले लेता है। वही खौफनाक रूम नंबर 13 उस पीजी का। दिन हो चुका होता है, राहुल अपना सब सामान वामान सेट कर रहा है उस कमरे में। वो कमरा ऐसा था कि मान लो अभी अभी कोई वहां से खाली करके गया, तो साफ था बिल्कुल, बट थोड़ा सा धूल वूल भी थी, तो वो हल्का एक कपड़ा लाया था, वो कपड़ा मार रहा है, अपनी बुक्स वुक्स लगा रहा है, अपना लैपटॉप टेबल पे रख रहा है, सब सामान लगा रहा है। एक सिंगल बेड है, उसके बाद खिड़की के पास उसने रख दिया है कि हवा हवा आएगी बढ़िया। और एक उसका टेबल फैन बड़ा था, वो उसने टेबल फैन लगा दिया दरवाजे के पास कि हल्की सी हवा आए तो अच्छा लगे। उसने पूरा सेट कर लिया वो कमरा अपने हिसाब से। शाम का टाइम होता है, वो खाना वाना खाने नीचे जाता है। वो नीचे जाता था, वहीं और लड़के बैठे होते हैं। वो कहते हैं भाई नया है हो क्या वो? और राहुल कहते हैं हाँ मैं नया आया हूँ। वो कहते हैं कौन से रूम में रुके? वो कहते हैं रूम नंबर 13। तो वो बच्चे खुद ही उसके पास से चले जाते हैं। राहुल को बिल्कुल समझ नहीं आया। राहुल कह रहा है ये लोग क्या फालतू लोग हैं भाई, ये भूत वूत में रहते हैं। तब एक लड़का आता है, वो कहता है भाई यार मेरी बात मान, तो रूम नंबर 13 छोड़ दे, मत ले यार, क्योंकि मेरे साथ के भी एक लड़के ने जिद करी थी कि मेरे को रूम नंबर 13 चाहिए, और उसका समझ नहीं आया कि उसका अंत क्या हुआ, उसका अंत क्या है हमें समझ नहीं आया। तो मैं तो बोलूंगा कि तू अवॉइड कर यार, रूम नंबर 13 को छोड़ दे भाई, अभी टाइम है, मत कर, मत वो कर फालतू की। राहुल कहता है भाई देखो फिर तो बढ़िया है ना, अगर कोई रह रहा है मेरे साथ फ्री में, और मेरे को खाली रात को दिख रहा है, भाई कितना बढ़िया है, फ्री का गेस्ट है मेरे पास, है रात को एंटरटेन करेगा भाई। सोचो सामान इधर से उधर उठाएगा, मैं कहूंगा कपड़े साफ कर दे, मेरे कपड़े धो दे, भाई कितना बढ़िया है बताओ। मतलब राहुल बिल्कुल नहीं डर रहा था जी, राहुल को फर्क ही नहीं, राहुल कहता है हाँ ठीक है होंगी होती होंगी, मैं नहीं डरता। राहुल जाता है उस कमरे में रात को, वो देख रहा है कि कुछ हो रहा है या कमरे में कुछ गलत हो रहा है, सब पूरा कमरा चेक करता है, कुछ भी नहीं हुआ होता। पागल लोग हैं साले, बस इनको वही है ना, फट्टू की हल्की सी खिड़की से खिल गई हवा से तो डर जाएंगे फालतू में। कुछ भी नहीं है। राहुल बढ़िया अपना फोन चलाते हुए बेड पे बैठा हुआ है, फोन स्क्रॉल कर, फिर अपने घर पे बात करता है कि हाँ मम्मी मेरे को रूम मिल गया, मैं बैठा हूँ आराम से, वो ऐसा है, ये है वो है, अच्छा रूम है, ऐसा है वैसा है। फिर उसकी वो अपनी मम्मी को फिर एक बात बोलता है कि मैं पता है यहाँ के लोग फट्टू हैं, उन्हें डरते हैं चीज़ों से।
कह रहे थे कि एक कमरा है वहाँ, भूत है, ये है वो है। मैं डरता ही नहीं इन चीजों से। सो मैं कहा तूने वाला रूम तो नहीं लिया ना। राहुल की मम्मी को थोड़ा डर लगता है, राहुल को बिल्कुल नहीं लगता। राहुल राहुल फिर अपनी मम्मी को सांत्वना देने के लिए कि वो फालतू चिल्लाए ना या फिर बुरा ना सोचे, तो वो कहता नहीं वाला नहीं लिया, उसके बगल वाला लिया मैंने। उसके मम्मी कहती ठीक है ये कर लेना, गेट पे ये एक नींबू बांध लेना, ऐसा कर लेना। उसकी मम्मी उसे चीजें बता रही कि ये कर लेना, तो चीजें अवॉइड हो जाएंगी। लेकिन उन्हें क्या पता, उनका बेटा तो खुद मौत को बुला रहा था अपनी। अब राहुल सब करके सोने जाता है कि लाइट वाइट ऑफ करता है, छोटी सी लाइट खोल देता है कि बस रात को हल्की सी लाइट रहेगा होने में, और सोने जाता है। बेड पे लेट जाता है, इधर को ऐसे मुंह करके खिड़की की ओर। थोड़ी ही देर में उसे फील होता है कि कोई उसके बेड में आके बैठा बगल से, और ऐसा बैठा भी नहीं, लेट गया प्रॉपर, की चादर ओढ़ी और लेट गया। राहुल को समझ नहीं आया, राहुल ऐसे देखता है, राहुल को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ठीक है, राहुल होता है मन का वहम होगा, वह सो जाता है पलट करके। राहुल सुबह उठता है, कहता क्या पागल हो गया हूँ यार मैं, भाई कैसी चीजें सोच रहा हूँ रात को इन लोगों के बीच रह के। अगर यहाँ रहूंगा तो लगता है ऐसी चीजें सोचता रहूंगा। जल्दी से 2-3 महीने में खाली करके एक फ्लैट ले लूंगा अपना बढ़िया 1 BHK का, वहां चले जाऊंगा। तो पागल कर देंगे भाई मुझे कि यहाँ कोई रहता है, कैसी बातें हैं ये। काश ये सच होता कि वो लोग पागल बना रहे, लेकिन ये सच नहीं। गलती हो चुकी होती है राहुल से, बहुत बड़ी गलती, जो मेरा मानना है उसे अपनी जान दे के भी वो उस गलती को सुधार नहीं पाएगा। होता क्या है, दूसरा दिन आता है जब वो सुबह उठ के जब सोच रहा है कि यार ये मैं क्या पागलपनी सोच रहा हूँ। रात होती है, दोबारा अपने ऑफिस से आता है, सब दिन का काम करता है, रात को आता है वापस, वो खाना वाना खाता है, ऊपर जाता है, बात करता है घर पे और सो जाता है। इस टाइम पे हल्का सा कंबल हिलता है उसका, जब वो सो रहा होता है उसका कंबल ऐसा है कि उसने ओढ़ रखा है तो एकदम पूरा ऊपर तक हो जाता है, उसका मुंह भी कवर हो जाता है। राहुल को समझ ये क्या हो रहा है। तीसरी रात होती है, वो भी बिल्कुल सेम। राहुल को बस आवाज आती है उसके कान के बगल से कि मत देख यहाँ पे। चौथी रात राहुल को एक प्रॉपर फिगर दिखती है, एक सिलाउटे टाइप की फिगर दिखती है दूर। तो समझ नहीं आ रहा है क्या है। अब वो एक चीज सोच रहा है यार कि 3-4 दिन से मेरे मन का वहम तो नहीं हो सकता, मैं दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, सब काम करता हूँ अपना, घर में बात करता हूँ, कुछ नहीं होता है। रात को ही 2:30-3 बजे आके इनकी ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। राहुल सोचता है मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं। 5वां दिन होता है, 5वें दिन राहुल को खुद की आवाज आती है कमरे के बाहर से, भाई गेट खोल दे, राहुल गेट खोल दे, भाई मैं हूँ, राहुल हूँ, गेट खोल दे। 5वां दिन होता है, राहुल को आज आवाज आती है अपने कमरे के दरवाजे के बाहर से, कोई गेट नॉक कर रहा है। भाई गेट खोल दे, मैं राहुल हूँ, गेट खोल दे। गेट लॉक कर रहा है, गेट खोल, राहुल हूँ मैं, आ गया, गेट खोल जल्दी। राहुल को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है कि मेरी आवाज बाहर से कैसे आ रही है, क्या है ये, कौन है ये और क्यों कर रहा है ये। तो कुछ समझ नहीं आता। राहुल जाता है, राहुल पहले हिचकिचा रहा है थोड़ा, फिर वो गेट खोलता है, देखता है पूरा कॉरिडोर शांत है, कोई भी नहीं है वहां, एकदम सन्नाटा है। राहुल बंद करता है गेट। राहुल ऐसे पीछे को मुड़ता है, उसको तुरंत दिखता है कि कोई उसके बेड के पास से बेड के नीचे गया। उसे कुछ समझ नहीं आया ये क्या था। वो हल्का सा बेड के नीचे झांकता है, कुछ भी नहीं होता, उसका सामान रखा होता है। अगली सुबह होती है, राहुल का दिमाग कुछ चल नहीं रहा, उसका कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा। वो अपने ओनर के पास जाता है कि अंकल मेरे को ऐसे ऐसी चीजें दिखी है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ये क्या है, ये आप लोग करवा रहे हो या फिर क्या है ये। वो कहता है बेटा मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, तुमने भी मानी नहीं बात, अब मैं तुम्हें हर चीज नहीं बता सकता हूँ, बट अगर तुम्हारा अभी भी मन है तो छोड़ दो उस कमरे को, तुम्हारे साथ ज्यादा कुछ बुरा नहीं हुआ है। राहुल कहता है ये सब ना मैं समझ गया हूँ, ये सब तुम लोग जानबूझ के कर रहे हो कि तुम चाहते हो मैं इस कमरे में, मैं इस पीजी में रहूं ना, क्योंकि मैं तुमसे डर नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारी चीजों से, तुम चाहते हो मैं निकल जाऊं, वास्तव में रहूंगा। मैं तो कह रहा हूँ भाई कोई चीज तो मेरे को छू के दिखा दे, मेरे को छू के दिखा दे। राहुल ऐसी बातें कर रहा है अपने ओनर के सामने। ओनर कुछ नहीं करता, वहां से चला जाता है। वो समझ आ चुका होता है उसे कि अब कोई फायदा नहीं इसको समझाने का, ये बेचारा बच्चा अपने जवानी के जोश में है और ये कुछ गलत कर बैठेगा। उससे भी समझ आता है कि कोई समझा के फायदा नहीं इसको अब। अगली रात होती है, छठी रात। राहुल अपने कमरे में बैठा है, राहुल रील्स देख रहा है, राहुल सब देख रहा है, उसके फोन में भी हॉरर कंटेंट भी देख रहा है थोड़ा कि यार कुछ तो समझ आए क्या होती हैं चीजें, क्या होती हैं। और उसे नींद आ रही होती है, फोन बगल में ऐसे रखते हैं, यूं करवट लेके सोने लगता है। थोड़ी ही देर में उसको फील होता है कि उसके बेड पे आके बैठा। अब राहुल को समझ नहीं आ रहा है कौन है। राहुल की पहले फट भी रही है यार कि देखूं ना देखूं, आज तक उसकी फटी नहीं थी कभी, आज उसकी फट रही है कि मैं देखूं ना देखूं। हल्का सा राहुल ऐसा हल्का सा देखता है, उसे एक आदमी लेटा हुआ दिखता है, एक बच्चा लेटा हुआ दिखता है। राहुल थोड़ा और ऐसे सतर्क होकर देखता है क्या है ये। वो और देखता है उसकी ओर, थोड़ी ही देर में वो उसका चेहरा देखता है। उसका चेहरा होता है राहुल का खुद का चेहरा, बट एकदम पेल पड़ा हुआ है, एकदम पीला, एकदम सफेद सा चेहरा, जैसे कि वो मर चुका हो। और जब राहुल उसकी ओर देख रहा है, वो चेहरा ऐसे नॉर्मल ऐसे पड़ा हुआ है और ऐसे हंसने भी लगता है। राहुल की हालत खराब है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये क्यों है। राहुल उसी टाइम पे भागता है उस कमरे से, तुरंत अपने ओनर का गेट नॉक करता है। ओनर को कहता है कि अंकल क्या हुआ था रूम नंबर 13 में, क्या है ये सब चीजें जो हो रही हैं। फिर वो ओनर उसे बैठाता है कि बेटा बैठ, रुक जा रुक जा, तेरे को मैंने पहले भी बोला था, अब तो जो होगा होगा, बट अब बैठ तू। ओनर कहता है देख
एक बच्चा था, बहुत टाइम पहले आया था, रूम नंबर 13 था उसके पास। उसने कहा था कि अंकल मेरे को ऐसा लगता है कोई मेरा बिस्तर खींच रहा है रात को, कोई ब्लैंकेट कुछ कर रहा है वो, बट उसको समझ नहीं आया होता। और एक दिन वो बच्चा अपने ही कमरे के पंखे से लटक के सुसाइड कर लेता है। नहीं पता सुसाइड था, किसी ने मारा क्या था नहीं पता, आज तक समझ ही नहीं आया वो। सुसाइड ही लगा सबको, सब सुसाइड ही आया वो पुलिस रिपोर्ट में। बेटा उस दिन से चीजें इस कमरे में हमेशा होती हैं। हर महीने कोई ना कोई नया बच्चा आता है, कुछ नया फंसता है, कोई नया डेथ होती है जो नहीं मानता तेरी तरह, और कुछ नहीं होता। अब इतने में राहुल को भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, बट राहुल को कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार ये लोग झूठ बोल रहे हैं। दोबारा अपने कमरे में जाता है, अपना सामान वो सोचता है कि चलो ठीक है मैं रूम चेंज कर लूंगा अपना, आज रात गुजार लेता हूँ। वो सोचता है ठीक है झूठ भी बोल रहा हूँ तो कोई नहीं, मैं अपना फालतू के पंगे नहीं ले रहा, मेरे पास और भी काम है जिंदगी में, मैं इनके उसमें नहीं पड़ रहा। मैं कल सुबह ही होता है अपना कमरा चेंज कर लूंगा। अंकल को भी बोलता है अंकल मैं कल सुबह कमरा चेंज कर दूंगा, आज रात को मैं सामान वामान पैक कर लेता हूँ ना, सुबह उठते ऑफिस से छुट्टी मेल डाल देता हूँ कि छुट्टी है मेरी आज, मैं नहीं आऊंगा आज, और फिर आज शिफ्ट कर दूंगा कमरा। लेकिन उसे नहीं पता वो रात उसके जीवन की आखिरी रात होने वाली थी। राहुल जैसे ही कमरे में जाता है, कमरे का दरवाजा बंद करता है, सब बदल जाता है। सुबह पुलिस आती है, गेट नॉक करती है, अंकल गेट खोल रहे हैं 11-12 बजे, गेट पीट रहे हैं, वो गेट नहीं खोल रहा, उसके फोन पे कॉल कर रहे हैं, घंटी अंदर बज रही, सुनाई दे रही है गेट के बाहर, बट फोन नहीं उठा रहा कोई। फिर सब धक्का देके किसी तरह तो गेट खोलते हैं, और राहुल कमरे से गायब होता है। एक और शिकार उसी कमरे का, जो मानो निगल गया उसे या फिर क्या करेगा नहीं पता, बट राहुल कमरे की चपेट में आ गया, उसका शिकार बन गया मानो। ये कहानी थी रूम नंबर 13 की, पीजी के रूम नंबर 13 की। ये कहानी थी राहुल की कहानी। गाइस आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, कहानी आपको थोड़ी बढ़िया लगी होगी। ये कोई सच्ची कहानी नहीं है, ये मैंने खुद लिखी, मैं आपको बता दूं, ये कोई सच्ची कहानी नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसी चीजें होती हैं कभी कभी, पता है कहीं की, लाइक हमें समझ नहीं आता कि वो क्या है, हमें कुछ लोग मना भी करते हैं, कुछ लोग मान भी जाते हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं। अब जो नहीं भी मानते हैं ना, वो उनमें से भी कुछ 80% बच जाते हैं, बट किसी की किस्मत ही अगर इतनी खराब हो, या किसी के दिन ही इतने कम लिखे हो भगवान ने, तो वो भी क्या करे, कुछ नहीं हो सकता उससे ज्यादा। अंत में ये बोलूंगा कि भाई खुश रहो, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ खुश रहो, मजे करो। और अगर ऐसी कोई चीज तुम्हें कहीं पता चलती है, उसको देखो समझो, बट कभी भी ये मत सोचो कि मुझे सब जानना है इसके बारे में, मुझे सब करना है। जान लो, मोटा मोटा जान लो कि ठीक है ये चीज है, ये चीज है। बट हाँ एक बात ये भी है, पता है अगर आप जानोगे नहीं ना, आप कभी भी उस अंधविश्वास से बाहर नहीं आ पाओगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी चीजें जो हम अंधविश्वास में मान लेते हैं, अरे ऐसा होता होगा, कि जैसे हमारे घर में नहीं कहते बड़े बूढ़े कि भाई खड़े होके पानी मत पियो पैरों में जाता, मेक्स नो सेंस। ठीक है, अब आप इसके बारे में अगर नहीं जानोगे तो नहीं पता चलेगा। बट बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो हमारे डायमेंशन में ही नहीं है, जो हमारे डायमेंशन से भी ऊपर है, हमारी सोच से ऊपर है। उन्हें हम नहीं समझ सकते, जनरली ज्यादा समझ सकते हैं बट ज्यादा नहीं समझ सकते। तो मैं कहूंगा उन चीजों को थोड़ा ज्यादा अवॉइड करें, मतलब देखो सीखो समझो, बट थोड़ा अवॉइड भी करो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मैसेज भी अच्छा लगा और ये कहानी भी अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगा जल्द आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।